आज टैक्सी यूनियन पे पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया है कि कोई दुर्घटना होती है तो कैसे दुर्घटना प्रभावितों की हेल्प की जा सकती है। तो इससे बताया गया क्योंकि व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, कभी हेल्प करते करते जो प्रभावित व्यक्ति को उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी दी गई है जिससे हम कभी दुर्घटना होती है तो उसमें प्रभावित व्यक्तियों को उसको सहायता पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो यातायात नियमों की जानकारी सभी को दी गई है और जो अग्निशमन विभाग है उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि अग्नि लगने पर, आग लगने पर कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। तो आज इस तरह सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित लोगों को जानकारी दी गई जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यून किया जा सके। और ट्रैफिक पुलिस और बाकी अन्य विभागों में जिसमें SDRF भी शामिल है, अग्निशमन विभाग जो है वो शामिल है, सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा माह हम लोग मना रहे हैं वर्ष 2026 का। और इसमें हम लोगों ने जितने भी टैक्सी और अन्य वाहनों के जो चालक हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में हैं, जो उनके सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल पेरिल जिनका रहता है सड़क पे ज़्यादा समय व्यतीत करने की वजह से, उन्हें हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित किया है। हमने उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है जिनमें उनकी हम अलग अलग तरह की स्वास्थ्य जाँचें करा रहे हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क हैं। और इसके अलावा हमने उनको फायर सेफ्टी के टिप्स, फर्स्ट एड के टिप्स, CPR के बारे में और परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो सामान्य यातायात के नियमों का पालन करने संबंधी जो जागरूकता है उसके लिए हम लोगों ने एक शिविर हमने यहाँ आयोजित किया है। और सुबह से 500 से अधिक जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं वो इसमें सहयोग कर चुके हैं, उसमें इसका लाभ ले चुके हैं और अब ये और कंटिन्यू करेगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग का सहयोग कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, अपनी गाड़ी की फिटनेस, अपनी गाड़ी के कागजात अपने साथ रखिए और अपना ड्राइविंग बिहेवियर बिल्कुल अप टू द मार्क रखिए। जो आप लोगों को नियम लाइसेंस इशू करने के दौरान आपको बताए जाते हैं उनका पालन कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखिए। और टैक्सी यूनियन हल्द्वानी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया जिसमें विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया। जैसे इसमें फायर, राज्य आपदा है, परिवहन विभाग है। तो हम लोगों को उनने प्रशिक्षण दिया है क्योंकि हम लोग सबसे पहले रोड पर रहते हैं। ज़्यादातर अगर देखेंगे चालक आपको रोड पर मिलता है, कहीं दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना के दौरान हम लोग अगर कहीं पर निकल रहे हैं और हमें किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ दिखा पड़ रहा है तो दिखाने के बाद हम उसको कैसे जो है हॉस्पिटल ले जाएँ। तो उससे पहले हॉस्पिटल और एक्सीडेंट स्थल का जो बीच का गैप है उस दौरान हमने उस पेशेंट की जान बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो उन्होंने बताया है कि आपको कैसे उनको उठाना है, कैसे उसको लेके जाना है। और दूसरा इनने फायर वालों ने हमको बताया कभी अगर आग लग जाए तो आग लग जाने से हम अपनी गाड़ी को कैसे जो गाड़ी को बचाया जा सकता है या आग लगने से रोका जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे इनने प्रोग्राम आज परिवहन विभाग के द्वारा यहाँ पर पहल की गई है, मैं चाहूँगा कि कुमाऊँ के अंदर, क्योंकि मैं कुमाऊँ महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ, जितने भी हमारे बैकवर्ड इलाके हैं जगह जगह उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसे अगर एक्सीडेंट होता है तो यात्रियों को कैसे बचाएं, किस स्टेज में उसको हमें उठाना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि वो सब लोग उसको इससे जो हम लोग सीखा हम उसको शेयर करें। मेरे साथी जितने भी चालक हैं इसको अपने साथी को बताएं। और दूसरा परिवहन विभाग से मैं अनुरोध करूँगा, जो इनने बहुत बढ़िया एक पहल की है तो उत्तराखंड की जहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे जिन लोगों को इसमें जागरूक नहीं है जागरूक कराएं, ये उनकी बहुत अच्छी पहल है। मैं सभी विभागों का आपके और लास्ट में आप सभी का धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने यहाँ पर हमें अपना टाइम दिया। और जितने भी विभाग के हैं, चाहे परिवहन विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग, ये अपना फायर वाले हों या आपदा वाले हों, इन सभी का सहयोग हमें मिलता रहे और ऐसी पहल बार बार होते रहे। और मेरे जो चालक हैं, जितने भी यहाँ पर टैक्सी वाले हों, बस वाले हैं, सब लोग जो है इससे जागरूक हैं और एक अच्छी पहल करें। धन्यवाद जी। मेरा नाम है शुएब मियां, मैं डिज़ायर गाड़ी चलाता हूं और सबसे पहले यहाँ पर प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे RTO विभाग है और SDRF है, फायर ब्रिगेड है, इन लोगों ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जो इससे पहले कभी हमें इतनी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं मिली। तो जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है या कहीं और आग लगती है, किस तरीके से आग बुझानी है, और अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, जैसे CPR कैसे देना है, वो हमें नहीं पता था। तो आज हमें इस बारे में जानकारी मिली और जिस तरीके से हमें और चीज़ें बताई गई रोड सेफ्टी के बारे में
कि भाई पहले आप, तो हमें अपने जागरूकता हो गए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, प्रॉपर सीट बेल्ट लगानी है और प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलानी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो हम आरटीओ विभाग का और प्रशासन का बहुत बहुत और एसडीआरएफ का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं जो हमें इतनी जानकारी मिली।